जो लोग मेरी यानी सीमा की गलत वीडियो बनाते हैं, गलत एडिटिंग करते हैं, खुद से कंटेस्ट डाल के ये कहते हैं, खुद से ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी, मुझे मारा पीटा जाता है, ये सरासर झूठ है, सरासर गलत है, अफवाह है और उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं अपने भाई डॉक्टर AP सिंह से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाऊंगी। जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी भी मौजूद हैं। मुद्दा सीमा हैदर है। आपको पता ही होगा, आप इतना जान ही गए होंगे कि मैं मुद्दा लेके आऊँगा तो सीमा हैदर ही होगा। लोग भी मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कई मुद्दों पर बात करता हूँ। खैर, सीमा हैदर ने एक वीडियो जारी किया है बाकायदा और उन लोगों को चेतावनी दी है जो गलत थंबनेल डालते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर व्यूज और लाइक के लिए। कहते हैं कि रातों रात सीमा हैदर पाकिस्तान चली गई। कोई ये कहता है सीमा हैदर की हालत देखिए क्या हो गई, वो पत्थर तोड़ रही है घर पर। कोई कहता है कि सचिन ने, ऐसे थंबनेल बहुत सारे वायरल होते हैं कि सचिन ने सीमा को पीट दिया। तो ऐसे जो थंबनेल हैं, जिनके लिए सीमा हैदर भी वो वीडियो देखती हैं और वो कह रही हैं कि अगर ऐसे थंबनेल आप बनाएं तो खैर नहीं है, मैं अपने वकील के थ्रू आप तक नोटिस भिजवाऊंगी, कानूनी कार्रवाई करूंगी। तो आप लोगों को क्या लगता है, दीपांशी से मैं पहले पूछूंगा, क्या लगता है कि क्या व्यूज और लाइक के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या उनको ऐसा करना चाहिए? सर, ऐसा सीमा के केस में ही नहीं बल्कि ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। हमने देखा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट का ना डायरेक्ट वो नहीं होता, इसके ऊपर हक नहीं होता, या फिर वो काउंटर नहीं कर सकती है किसी भी चीज़ को लेकर के। ऐसा अभी तक तो रूल है नहीं। हाँ, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे हॉटस्टार वगैरह, इन चैनल्स पे और इन प्लेटफॉर्म्स पे गवर्नमेंट जो है अपना भी थोड़ा बहुत राइट दिखा सकती है, बट यूट्यूब को भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करा है। तो इसी चीज़ का जो है वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह के फेक जो है थंबनेल्स वगैरह यूज़ करेंगे या फिर कैप्शन लिखेंगे जो बहुत ही कैची लगते हैं और लोग उसको देखते ही खोल लेंगे, उस वीडियो को ओपन करेंगे, उसको पूरा वो चीज़ ढूंढना चाहेंगे कि एग्जैक्टली जो थंबनेल में दिखाया है। तो उससे क्या होता है, उनका वॉचिंग आवर बढ़ जाता है और जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट आएगी उतना ही ज़्यादा उन लोगों को पैसे जनरेट होंगे, उतना ज़्यादा उन लोगों की कमाई होगी। बट इस चीज़ के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या किसी के ऊपर कितना मेंटली ये इफेक्ट करेगा, वो उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि उन लोगों को जो मतलब पड़ रहा है वो व्यूज़ और लाइक से पड़ रहा है, क्योंकि एट दी एंड उनकी जो कमाई है वो उस चीज़ से हो रही है। तो उन लोगों को अब ये थोड़ा सोचना चाहिए। अगर अच्छी बात है अगर वो इसके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई करती है, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत चाहे स्टेप्स हो भी। हालांकि जितना मेरी नॉलेज है, ऐसे केसेस पे बहुत बार अब से तो काफ़ी सालों पहले से इस चीज़ के ऊपर केसेस होते आ रहे हैं, पर अभी तक भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि इन चीज़ों पे रोक लगाई गई हो। पीछे हमने देखा बागेश्वर धाम, जो कि बहुत बड़ा नाम है हमारे देश में और उनकी काफ़ी पावर भी है, काफ़ी कॉन्टैक्ट्स भी हैं, उनके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स भी हैं, बट स्टिल उन जैसे व्यक्ति का अगर नाम लेके यूज़ करते हैं और अभी तक वो चीज़ें थम नहीं रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सीमा हैदर या उनके वकील कोई ठोस कदम इस पर उठा पाएंगे या फिर उनकी कोई खास मदद हो पाएगी। ठीक है, ये शहबाज। मुझे ये लगता है, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं अपने जो दर्शक है उनको बताना चाहूँगा। दरअसल कोई सी भी चीज़ अगर हम देखें तो अगर कोई एक आधा झूठ होता है या फिर आधा सच होता है, वो झूठ से भी ख़तरनाक होता है। और ये जो है, ये थंबनेल जो है एक तरीके से आधा सच होता है। इसके पीछे की हकीकत कुछ और होती है और यही वजह है कि इसके बाद से जो है लगातार इन चीज़ों की बाढ़ आ गई है। जिस तरह से आप सीमा का जिक्र कर रहे हैं, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। मैंने एक ख़बर पढ़ी, मुझे याद आ रहा है, अब तो दिवंगत हो गए हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी। उनके नाम को लेकर किसी ने एक ख़बर चलाई जब वो ज़िंदा थे, इस दुनिया में थे, कि मुलायम जी नहीं रहे। अब वो जो था, वो मुलायम कौन था? वो मुलायम कोई ऐसे कोई नॉर्मली जो छोट भैया नेता है, गांव का नेता है, वो होगा। अब उन्होंने कैप्शन डाला कि मुलायम नहीं रहे मुलायम। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये क्या खबर है, फटाफट मैंने कहा यार ब्रेकिंग मारनी पड़ेगी। जब उसको खोल के देखा तो पता चला अच्छा वो किसी गांव का कोई प्रधान वगैरह है, उसका नाम। तो कहना मतलब ये है कि आधा सच जो है झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है और यही वजह है कि ये झूठ इतना ख़तरनाक बढ़ जाता है, होता चला जाता है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो सीमा हैदर का केस में आप बता रहे हैं, उस केस में भी अमूमन यही होता नज़र आ रहा है कि सीमा हैदर इस कदर परेशान हो गए कि अब वो अपने वकील का सहारा लेने की बात कर रही है। ये एक वीडियो में दिखाता हूँ जो हाँ। जो जारी हो रहा है। ये सुनिए, ये वीडियो है। सचिन मियाँ, जो लोग मेरी यानी सीमा की गलत वीडियो बनाते हैं, गलत एडिटिंग करते हैं, खुद से कंटेस्ट डाल के ये कहते हैं, खुद से ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी, मुझे मारा पीटा जाता है, ये सरासर झूठ है, सरासर गलत है, अफवाह है और उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
मैं अपने भाई डॉक्टर एपी सिंह से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाऊंगी। जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो एपी सिंह से वो कार्रवाई यानी कि लीगल नोटिस भेजने की सीमा बात कर रही हैं। नहीं, एक चीज़ मैं ये जो कह रहा था इसी के अंदर कि ये जो झूठ वाली बात हो रही है, दरअसल कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी चीज़ को जो है सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दें। जितने भी व्यूवर्स है, हाँ हाँ, है ना, सब चीज़ अश्वत्थामा मारा गया, अब वो ये है कि मारा था हाथी। तो कहने का मकसद यही है कि प्रॉब्लम जो है वो यही है कि जब तक आप ओपन करके ना देखा, वही है चीज़ कि ओपन करके देखेंगे तो व्यूज़ बढ़ेंगे, क्लिक्स आएंगे। सर यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं एक मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर और मैं खुद ऐसा करती हूँ कि मतलब ऑडियंस बढ़े, व्यूअर्स देखे, इसलिए मतलब ऐसे कैप्शन देना कि इंसान एटलीस्ट एक बार खोल के तो देखे कि उस न्यूज़ के अंदर है क्या। तो जैसे भी बात कही जा रही थी कि उसको सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना चाहिए या उस पर जो भी टिप्पणियाँ की जा रही हैं, तो एज अ मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर होने के नाते मैं ये खुद बोलूँगी कि हाँ, मतलब हम न्यूज़ को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए एक अलग ही अट्रैक्टिव वे में दिखाते हैं। अट्रैक्टिव होना और झूठ होने में एक फर्क होता है। फर्क होता है कि हम अट्रैक्टिव दिखाना चाहे तो हम सच को भी तो अट्रैक्टिव बना सकते हैं ना, उसको भी मोल्ड करके अपनी तरह से बोल सकते हैं या कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जो लोगों को अट्रैक्ट करे। हम उसमें पूरा का पूरा झूठ लिख करके हम कुछ और परोस के दे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। तो अभी जैसे मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था ज्योति मौर्य नहीं रही। उसका टाइटल थंब था, कल की बात है, ज्योति मौर्य की मौत हो गई है, ज्योति मौर्य सदमा, मतलब बच्चों से जुदाई का सदमा नहीं बरसा और ज्योति मौर्य की मौत हो गई। ये थंब था उस यूट्यूब चैनल के टाइटल का। तो मैंने क्लिक करके तुरंत देखा, क्लिक करके देखा तो उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। वो कुछ और कहानी बता रहा था, ऐसा होता वैसा होता, ऐसी बात होती तो वैसी बात होती। लेकिन अब आदमी तो क्लिक करेगा ही नहीं। वही बात सीमा हैदर कर रही है, क्योंकि वो लगातार सोशल मीडिया पर रहती हैं, क्योंकि उनको घर से निकलने की परमिशन नहीं है, और वो लगातार ऐसे थंब देखती रहती है जिसमें कहा जाता है कि सीमा हैदर को सचिन मार पीट रहा है, सीमा हैदर का किसी और से अफेयर हो गया, सचिन के अलावा भी रबुपुरा में है, ऐसे टाइप के थंबनेल डाल के। और सीमा हैदर रातों रात पाकिस्तान चली गई हैं। और कभी कभी कहते हैं कि ये सारे वीडियो सीमा हैदर के जो नहीं है, पुराने वीडियो हैं, सीमा हैदर तो पाकिस्तान जा चुकी हैं। ऐसे थंबनेल जब डाल के आप डालते हो तो इसीलिए शायद ये है कि सीमा हैदर ने अब वकील के थ्रू लीगली उन लोगों को या उन सोशल साइट्स को या यूट्यूब को नोटिस भेजने की बात कह रही हैं वो। तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि अश्वत्थामा वाली बात आप कुछ कह रही थी, बताइए फिर से क्या है। माइक आपके हाथ में नहीं था। मैं यही कह रही थी कि जैसे जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें कृष्ण जी ने बहुत एक अलग चाल चल के क्या कराया था कि ये पूरे महाभारत में फैलवा दिया था कि अश्वत्थामा नहीं रहे। जिसके बाद क्या हुआ था कि अश्वत्थामा जो था मरा तो हाथी था, पर वो जो उनके गुरु थे पांडवों के, उनको लगा कि उनका पुत्र नहीं रहा, तो उसके बाद वो इतने कमज़ोर पड़ गए थे कि वो आगे युद्ध नहीं कर पाए और उनको हराने में ये चीज़ काम आई थी। तो यही चीज़ होती है जो आज के युग में हम लोग उसी चीज़ को मोल्ड करके यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे हमें पता है कि सीमा जो है इस टाइम पे हॉट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है सीमा हैदर, क्योंकि लोगों को क्या है उससे जुड़ी अगर कुछ भी न्यूज़ आएगी या कुछ भी, हम भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि अगर हम किसी मुद्दा कोई और भी चल रहा है, अगर हमने उनका नाम भी लिया तो हम भी उनकी फ़ोटो यूज़ करते हैं, एज अ क्रेडिट भी देते हैं। बट हम ये नहीं करते कि हम कभी भी उनके नाम का झूठा कोई ऐसा फेक न्यूज़ फैलाएं या उनको बदनाम करने के लिए ऐसा कुछ करें, ये चीज़ें नहीं करते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे वो बहुत ट्रेंडिंग चल रही हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं, तो लोगों को लगता है कि इनके नाम से कोई ना कोई वीडियो ज़रूर खोलेगा और हमारे व्यूज़ अल्टीमेटली आ जाएंगे। बट उनको ये नहीं पता है कि इसके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है। ये ठीक है कि अभी तक भी लोग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा एक्शन नहीं हो रहा है, बट अगर उन्होंने सच में चाहा, स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करना चाहा, तो उनके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई होगी, उनका चैनल भी बंद हो सकता है। कई सोशल साइट्स पर सरकार ने एक्शन भी लिया है, जैसे कुछ चाइना से सपोर्टेड थे, उस तरीके से प्रोपगंडा फैला रहे थे, कुछ पाकिस्तान की से उस तरीके से प्रोपगंडा हो रहा था। तो सरकार ने कई यूट्यूब चैनल्स पर भी कार्रवाई की है, कई सोशल साइट्स पर भी कार्रवाई की है जो विदेशी फंड प्रोपगंडा फैला रहे थे, टाइप का, चाइना टाइप का। अब सीमा हैदर से जुड़ा एक और अपडेट बता देता हूँ। उनका एक जो सपनों का कमरा था उस पर छत पड़ चुकी है और वो उस पर दरवाजे लग चुके हैं, उसमें प्लास्टर 2 दिन में हो जाएगा। और वो ये कह रही हैं कि इस कमरे में
मैं माननीय योगी जी प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगाऊंगी, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगाऊंगी, सीएम योगी जी की फ़ोटो लगाऊंगी और अपने बच्चों के साथ इस कमरे में रहूंगी। सपनों का कमरा उनका है, लेकिन अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, अभी उनको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, अभी वो जितना ही कोशिश कर रही हैं उनके लिए पॉजिटिव मैं चाहूँगी कि हो, बट मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें कुछ पॉजिटिव असर या नेगेटिव असर करने वाली हैं और ना ही खास उनको कोई मदद हो सकती है इस चीज़ से। हाँ, अगर उनके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो जाते हैं, उनको क्लीन चिट अगर मिल जाती है कि वो एक जासूस नहीं है, एक आम आदमी है जो प्यार के लिए लड़ते हुए बॉर्डर क्रॉस करते हुए आ जाती हैं और गवर्नमेंट उन्हें माफ़ करके एक सिटीजनशिप दे देती है, तो शायद उनको ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े और वो आराम से इस देश में रह सकती हैं इज्जत और सम्मान, प्रेम भाव के साथ। बट जब तक गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है तो मुझे नहीं लगता कि ये सब टैक्टिक्स कुछ भी काम आने वाले हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों को बहुत जद्दोजहद करने के बाद सिटीजनशिप मिली है, तो उनकी तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है ढंग से। आप बताइए कि पर्णिका, आप बताइए कि क्या सीमा हैदर को यहाँ रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? सर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो वाकई जो पाकिस्तान से आई हैं यहाँ पर, वो अपने प्यार के लिए आई हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को उनको क्लीन चिट दे देनी चाहिए। क्लीन चिट कैसे गवर्नमेंट देगी? जांच में जो सामने आएगा उस हिसाब से हाँ, होगा। ये बात भी सही है। जांच जो करेगी, जो देखने को मिलता है कि क्या, सबसे बड़ी बात वो पाकिस्तान से आई है ना, तो इन पे इतनी जल्दी भरोसा करना तो किसी के लिए ये बात भी सही है। आपकी प्लानिंग थी सीमा हैदर से मिलने की, तो वो बात कहाँ तक पहुँची? रघुपुरा जा रही, मैंने सुना आप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं जा रही? नहीं जा रहे, तो सचिन वो आशीष सर को लेकिन बता दो। आप अगर लेके चले तो चल सकते हैं, क्योंकि आप आशीष उनसे सर एक दिन सबको गाड़ी में भर के ले जाने वाले हैं रघुपुरा, पूरा उनका नया कमरा दिखाने वाले हैं, कहाँ पे वो फोटो लगाएंगी वो दिखाने वाले हैं, पूरा एक रूम टूर करा के हम उसकी भी वीडियो एक अपलोड करेंगे आशीष सर के द्वारा। काफी सारे व्यूज भी आएंगे, इंडिया न्यूज़ का नाम होगा हर जगह। तो देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर के घर जाकर वो देखना चाहते हैं कि उनका नया कमरा कैसा है, और वो नए कमरे में जब प्रवेश करेंगी, गृह प्रवेश करेंगी, क्योंकि उनकी तैयारी लंबी लग रही है, ठंड आ रही है, उनके घर में 2 ही कमरे हैं, और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीमा हैदर तो प्रेग्नेंट है ही, उनकी जेठानी जो है वो भी प्रेग्नेंट है, यानी कि कहा जा रहा है कि 2-3 महीने में 2 मेहमान आने वाले हैं, और 4 मेहमान तो उनके साथ हैं ही। दादा हैं और मम्मी पापा हैं, तो परिवार काफ़ी बड़ा है, और कमरे घर में 2 ही थे। अब एक कमरा बन रहा है उनका, तैयारी बहुत लंबी है, लेकिन क्लीन चिट का इंतज़ार है, और उसके बाद जो होता है वो सबके सामने होगा। लेकिन ये जो लीगल नोटिस वाली उन्होंने बात कही है कि मेरे वीडियो पर मेरे से जुड़ी खबरों को लेकर जो टाइटल और थंब दे रहे हैं तमाम यूट्यूब चैनल्स जो फेक और झूठी खबरें फैला रहे हैं, उन पर वो लीगल एक्शन लेंगी। तो इसलिए सावधान और सतर्क होने की ज़रूरत है। ऐसे यूट्यूब चैनल्स को कि खबर दिखाएं, सही दिखाएं, सटीक दिखाएं, और खबर सही और सटीक आपको इंडिया न्यूज़ पर मिलती है, और इसीलिए आप इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सीमा हैदर से जुड़ी और भी अपडेट जानने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइएगा। दीपांशी और पर्णिका, आप दोनों का शुक्रिया, नमस्ते।